हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका यूनिट 3 हम लोग कर रहे थे, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देख लिया था। आज हम आपको यूनिट 3 का ही जो चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर लिवरेज। आज हम लोग लिवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिवरेज का जो वर्ड है वो आया कहाँ से? लिवरेज वर्ड जो है वो लिवर से आया। लिवर जनरली क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, जो टेक्निकल कुछ मशीनों वगैरह के लिए यूज़ होता है कि लीवर को जब अपन घुमाते हैं तो उसका कुछ स्पीड जो होता है, उसके काम करने का वर्किंग जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, या लीवर के वॉल्यूम को अगर अपन कम करते हैं तो उसका वर्किंग स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे ही बिजनेस के फाइनेंशियल सिचुएशन में होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ चीज़ों को फिक्स कॉस्ट या किसी चीज़ों को बढ़ाने या घटाने से उसके लीवर में, उसके प्रॉफिट में कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसी को यहाँ पे लिवरेज का नाम दिया गया है। तो ये बस लिवरेज एक नाम की तरह है कि भाई ये एक तरह का प्रॉफिट या लॉस के जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी या कमी होती है, उसी को हम लोग लिवरेज का नाम देते हैं। तो लिवरेज यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नंबर 3, सबसे पहला लिवरेज जो होगा यहाँ पे 3 प्रकार का लिवरेज हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब बिजनेस को जो हम ऑपरेट करते हैं उसका क्या सिचुएशन है, बिजनेस को ऑपरेट करना, माल बेचना, माल खरीदना, खर्चे लगाना, ये सब और प्रॉफिट कमाना, ये दिस इज योर ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरा होता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंस, बिजनेस में फाइनेंस इकट्ठे कहाँ से होते हैं? कैपिटल से, इशू ऑफ कैपिटल, डिबेंचर्स वगैरह से। और तीसरा होता है कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला जानने से पहले एक स्टेप को सीखना पड़ेगा। कभी भी याद रखना, सबसे पहला क्या होता है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है। सबसे पहले सेल्स, हम लोग सबसे पहले माल का सेल्स करते हैं। सेल्स करते हैं, उसमें से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या निकल आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आता है। ओके, क्या निकल आएगा? कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग घटाते हैं, कंट्रीब्यूशन घटाने के बाद घटाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो तुम्हारा क्या निकल आएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी, ईबीआईटी का सर मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स क्या हुआ है? घटा हुआ नहीं है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इसमें इंटरेस्ट और टैक्स घटा हुआ नहीं है। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग को लेस करना है कि भाई डिवेंचर या लोन वगैरह आपने कंपनी को दे रखा है, कि मतलब आपने ले रखा है लोन, तो उसमें आप इंटरेस्ट को घटा लेना। फिर इसी में ही आप एक चीज़ घटाते हैं, दैट इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको क्या घटाना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड आप घटाओगे जरूर, लेकिन इसको आपको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिविडेंड होता है टैक्स देने के बाद आता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी अपन लोग फिक्स कॉस्ट की तरह लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें डिविडेंड अपन को फिक्स देना होता है, तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट है 1 माइनस क्या कर देना, टैक्स रेट कर देना, वो बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड एक ही लेवल पे लेके चलते हैं। तो बोलोगे सर आप इंटरेस्ट को आप कन्वर्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई इंटरेस्ट जो आता है वो टैक्स देने के पहले ही कटता है, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स देने के बाद कटता है, तो उसको अपन को बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, इसको घटाने के बाद जैसे आप घटाओगे तो आ जाएगा ईबीटी। ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी का मतलब क्या होता है? ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हो जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब ऐसा अर्निंग जो टैक्स देने के क्या है, पहले का अर्निंग आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से आप अंत में क्या घटा लेंगे? टैक्स घटा लेंगे। जैसे ही आप टैक्स घटाते हैं, इनकम टैक्स घटाते हैं, आंसर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईएटी। ईएटी मीन्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये कंपनी का सिचुएशन होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और इसी अगर आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर निकालना है, अर्निंग पर शेयर, तो फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब ऐसा अर्निंग जो टैक्स काटने के बाद है, डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिवाइड बाय क्या कर दो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके बिजनेस में जितने भी इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल आएगा? अर्निंग पर शेयर निकल आएगा। क्या सीखा तुम लोगों ने यार? आप देखो यार, इसको पढ़ने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा, जितना भी हमने याद होगा आप लोगों को, जो हमने आपको पिछले साल हमने आपको सिखाया था, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का बड़ा रोल रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालने की नौबत आएगी बार बार।
ब्रेक इवन पॉइंट का पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन से लेकर ब्रेक इवन पॉइंट तक, ठीक है। अब अगर बोलोगे थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, बट आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूले, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यान दीजिएगा, क्या है फॉर्मूला, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाते, वेरिएबल कॉस्ट जो ऐसा कॉस्ट जो वेरिएबल होता है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट घटा लो, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा लो, क्या निकल आएगा, ईबीआईटी निकल आएगा, प्रॉफिट यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, ऐसा अर्निंग जो टैक्स देने के पहले है। फिर उसमें इंटरेस्ट और डिवेंचर घटा लो, प्रेफरेंस डिविडेंड घटा लो, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को याद रखना, उसको आपको आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आपको बिफोर टैक्स में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना मस्ट है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटा लो, अंत में आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, अर्निंग पर शेयर निकल आएगा। ओके, ठीक है। तो यहां तक अपना काम खत्म हो गया। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट की कुछ चीज़ें टॉपिक आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग उसको अच्छे जाके एक बार रिवाइज करें, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता था, याद करो सेकेंड ईयर में पढ़ाए थे हम। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या कई बार कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला जाता था, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाता था। या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन कई बार फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर लिया जाता था, या लॉस है तो क्या कर दिया जाता था उसको माइनस, तो क्या निकल आता था, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता था, निकल आता था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को छोटी छोटी बातें। इसके अलावा मेन चीज़ है बीपी। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, बीपी मेन चीज़ है, जो मैं लिखा रहा हूँ वही मेन चीज़ है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। बीपी इन रुपीज़ ऊपर निकालते थे, याद होगा क्या फॉर्मूला होता था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। याद आया कि नहीं आया, कंट्रीब्यूशन करते थे, बीपी निकल आता था। या बीपी निकालने का और एक फॉर्मूला हुआ करता था, आपको याद होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या फिर बीपी निकालने का और एक फॉर्मूला हुआ करता था, क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंटू 100 कर देते थे। ठीक है, और पीवी रेशियो आता कैसे था, याद होगा आप लोग को, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन इंटू सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स होता था, ये फॉर्मूला होता था। या फिर अपन बीपी निकालते थे इन यूनिट्स, अगर यूनिट्स में अपन बीपी निकालते थे तो फॉर्मूला हो जाता था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस तरह से अपन काम कर सकते थे। तो इस तरह से हम लोग बीपी के फॉर्मूला आपको याद होगा, तो बीपी का ये फॉर्मूला और जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको पढ़ते समय हम लोग को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं लीवरेज की ओर। ठीक है, तो पहला हमने लीवरेज आपको पढ़ाया, अब बात करेंगे पहला ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग लीवरेज जब भी आप काम करोगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज को अपन OL से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना और EBIT कैसे निकालना वो तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। इसके अलावा जो हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। कभी भी ऑपरेटिंग लीवरेज का अगर आपको डिग्री निकालना तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सवाल था परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पहला आप लेंगे चेंज इन EBIT, मतलब प्रीवियस EBIT और अभी करंट EBIT में क्या चेंजेस है, कितने रुपए का चेंजेस आया, चेंजेस इन EBIT, चेंज इन EBIT डिवाइड बाय इंटू 100 कर देना, डिवाइड बाय ले लेना EBIT, वो भी कौन सा वाला, एग्जिस्टिंग EBIT, जो एक बेसिक EBIT दिया होगा समझाएंगे क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग EBIT आप लोग ले लेना, इंटू 100 कर देना। ठीक इसी प्रकार अपन निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT, नहीं सेल्स निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालना, तो फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन सेल्स, जो भी चेंज इन सेल्स होगा पहले और अभी की अपेक्षा में बेस के हिसाब से, डिवाइड बाय कर देंगे सेल्स, वो भी कौन सा वाला, एग्जिस्टिंग सेल्स ले लेंगे, एग्जिस्टिंग सेल्स ले लेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल्स ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑपरेटिंग लीवरेज का मेन फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है,
अब एक आध क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आपके बुक का एक क्वेश्चन कराता हूँ, ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सुनिएगा क्वेश्चन ढंग से। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है और बाकी हम करा रहे। देखिए, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री इज 1 लाख यूनिट्स पर एनम। बोल रहा है कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की एक फैक्ट्री है, क्वेश्चन हम 2 बता रहे हैं आपके बुक से गिवन। बोल रहा है कि नॉर्मल जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी जनरली वो फैक्ट्री 1 लाख यूनिट्स बना लेता है। मतलब जनरली अगर बोला जाए तो साल भर के दौरान या महीने में जो भी उनका कैपेसिटी होगा 1 लाख यूनिट्स वो मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, ये बोलता है क्वेश्चन में, अगर बनाना चाहे तो। एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड इन 80,000 यूनिट्स पर एनम। एक्चुअल में जो बनाया गया, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया गया वो तकरीबन 80,000 यूनिट से किया गया। तो अब आपको मतलब किससे है? 80,000 यूनिट से आपको मतलब है। ठीक है, आगे कहता है जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था वो 10 रुपये है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 10 रुपया है, पर यूनिट 10 रुपये है। ठीक, और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ अपन को दिया हुआ है 6 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है फाइंड आउट द ऑपरेटिंग लीवरेज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइंड आउट करना है हम लोगों ने ऑपरेटिंग लीवरेज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। मतलब इन सिचुएशन में नंबर 1, इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹70,000 पर एनम। अगर साल भर का फिक्स कॉस्ट 70,000 रुपये है तो क्या होगा? नंबर 2, इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹90,000 पर एनम। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 रुपये पर एनम है तो क्या होगा? और नंबर 3, इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹1,20,000 पर एनम ना, साल भर का अगर कितना है 1,20,000 है तो क्या होगा? अलग अलग सिचुएशन में क्या करना अपन को ऑपरेटिंग लीवरेज बनाना है। मैं पहला सिचुएशन में बताता हूँ। तो पहला सिचुएशन की बात करते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है? इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹70,000 पर एनम। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट साल भर का कितना है 70,000 रुपये पर एनम है तो क्या होगा? उसके हिसाब से हम लोग क्या करना है, बनाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनाना चालू करें। तो जैसा कि आपको पता, फॉर्मूला लिखिए पहले। मेन फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। होता है कि नहीं होता? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो चलो, अपने को दोनों चाहिए तो फॉर्मूला लगा लो। तो अपन क्या करेंगे, सेल्स निकालेंगे। तो सेल्स कितना बोलता है? देखो, एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन कितना किया 80,000, तो बेचा भी कितना होगा? 80,000 माल बेचा होगा। तो 80,000 यूनिट्स आपने बनाया, ओके, और कितने बेच रहे हो? 1 यूनिट को 10 रुपये में। तो कितना रुपये पैसा आया होगा? 8 लाख रुपये आपके पास पैसा आया रहा होगा। सही बात है। अब उसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बताओ? 6 रुपये पर यूनिट। तो 80,000 बनाया होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया होगा? 10 6 रुपये के रेट से 8 छक्के कितना होगा? 48, यानी 4 लाख कितना आ गया होगा? 80,000 रुपये क्या हो गया होगा? निकल आया होगा। ठीक है, इस तरह से 80,000 रुपये क्या हो गया होगा? निकल आ गया होगा। ठीक, तो ये आ गया 4 लाख कितना? 80,000। उसमें से अपन लोग क्या करेंगे? 8 लाख को डिडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,20,000। दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये हमारा आ गया क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन। सही बात है। अब इसमें से अपन लेस करते हैं क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। तो बोलो फिक्स्ड कॉस्ट इस बार कितना मानना है अपन लोगों को? 70,000 रुपये मान के चलना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलो 70,000 घटा देते हैं। तो 3,20,000 में 70,000 अगर आप डिडक्ट करोगे तो आ जाएगा कितना? 2.5 लाख। ये आ गया तुम्हारा क्या? EBIT। आगे तो अपन कुछ निकालने बोले ही नहीं, अपने को जो मतलब वो निकल गया। कंट्रीब्यूशन EBIT हमारे सामने क्या है? अवेलेबल है। सीधा फॉर्मूला पुट करो। देन योर ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू फिक्स्ड, क्या था फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले पुट करोगे, कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,20,000। EBIT कितना है? 2.5 लाख है। चलो डिवाइड कर दो। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख तो आ जाएगा 1.28। आ गया आंसर। दिस इज योर ऑपरेटिंग लीवरेज। आ गया आंसर। आपके ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना आया? 1.28। ठीक है, अब आपका काम क्या समझ में आ गया होगा? एकदम आसान है। अब आपका काम क्या होगा? दोनों कंडीशन से, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर कितना? 3 बोल रहा है अलग कंडीशन बनाना है। फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 होगा तो क्या होगा? एमपी क्वेश्चन है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 1,20,000 होगा तो क्या होगा? तो बस फिक्स्ड कॉस्ट चेंज करना और आपको बना लेना है।
आप बनाना है, आपका काम है। अगर आप आंसर बोलेंगे तो हम आपको आंसर बतला देते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अगर इसका आंसर निकालोगे सेकंड कंडीशन से तो 1.39 आएगा और दूसरे वाले का 1.6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर्स के लायक का क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप ही का बुक का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखें क्या लिखा है इसमें। कहता था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिविंग फॉर 2 सिचुएशन, 2 सिचुएशन का इन्फॉर्मेशन दिया है अपने को। दिया है सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 दिया है। सिचुएशन 1 क्या दिया देखें। सबसे पहले अपन लोग को लिखा है सेल्स। पहला सेल्स अपन को 25 लाख रुपए दिया है। सिचुएशन 1 में हमारा सेल्स जो है 25 लाख रुपए है और सिचुएशन 2 में हमारा सेल्स जो है 37,50,000 रुपया है। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट 40% दिया और 50% दिया है। देखो 40% और 50% सवाल उठता है किसका 40% और किसका 50%। ऑलवेज सेल्स का, कुछ ना बोले तो हमेशा परसेंट किसका लिया जाता है, सेल्स का। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट अपन लोग को दिया हुआ अलग अलग सिचुएशन पे 10 लाख और इसका अपन लोग को दे दिया है कितना, 10 लाख। दोनों का 10 लाख सिचुएशन है। फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग को निकालता है, बोलता है आप लोग को निकालिए ऑपरेटिंग लीवरेज। आपको फाइंड आउट करने बोलता है दोनों सिचुएशन का ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए। तो मैं सिचुएशन 1 आपको बताऊंगा, सिचुएशन 2 आप बना ही लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग लीवरेज का सीधा सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, तो पहले अपन निकालें ईबीआईटी। चलिए देखें, अभी अपन बात करते हैं सिचुएशन 1 की। अब चलो बात निकला तो दोनों का निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, सिचुएशन 1 का सेल्स क्या है देखें। सिचुएशन 1 का सेल्स है कितना, 25 लाख, तो 25 लाख ले लो। और सिचुएशन 2 का सेल्स कितना है, 37,50,000। ठीक, अब उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना भाई, पहला 40%। किसका 40%, 25 लाख का 40% आप निकालेंगे। तो 25 लाख का जब आप 40% निकालते हैं तो आप पाते हैं 10 लाख रुपए। इसका आ जाएगा कितना, 10 लाख रुपए। फिर 37,50,000 का कितना वेरिएबल कॉस्ट बोलता है, 50%। तो 50% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 18,75,000 रुपये आ जाएगा। दिस इज योर क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन। ये हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले 25 लाख में 10 लाख जाएगा तो 15 लाख हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और इसका अगर आप निकालोगे 50% तो 18,75,000 क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। अब इसमें से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है, 10 लाख और कितना दिया है, 10 लाख। 10 लाख क्या कर देंगे, घटा देंगे। देन तुम्हारा ईबीआईटी कितना आ जाएगा। तो इस प्रकार से ईबीआईटी हमारा आ जाएगा 5 लाख और इसमें 10 लाख घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8,75,000। ये आ गया ईबीआईटी। आगे काम तो आप अच्छे से जानते हो, क्या होता है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो जाएगा। फॉर्मूला है ईबीआईटी, सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, यही फॉर्मूला है। चलो डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन 15 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना, 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। सो फर्स्ट आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज 3। और इसका देख लो कंट्रीब्यूशन 18,75,000, कंट्रीब्यूशन है 18,75,000 डिवाइड बाय ईबीआईटी 8,75,000 डिवाइड बाय 8,75,000 कितना आ जाएगा, 2.14। बस ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए भाई, हमारा दोनों ईबीआईटी आ गया। आंसर अगर चेक करना चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आया कि नहीं आया। हाँ भाई, आंसर हमारा क्या हो गया, आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर लिए, बना लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, बहुत इजी है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम आपके बुक का। क्या कहता है 7 में, सुनिएगा, या आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो। देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स में आता है, IMP है। बट क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या परसेंटेज होगा बिफोर, क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपको परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने बोलता है। टैक्स विल इंक्रीज इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.5%। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 1.5% है, 1.5 है, एंड द सेल्स इंक्रीज बाय 50%, एंड सेल्स इंक्रीज बाय, एंड सेल्स यानी कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंक्रीज बाय बोल रहा है ना 40%, यानी परसेंटेज जो चेंजेस होगा कितना होगा, 50% होगा। तो आपको ईबीआईटी फाइंड आउट करने बोलता है। मैंने आपको डिग्री का फॉर्मूला दिखाया अभी, याद होगा, हमने सीखा था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज
परसेंटेज चेंज इन EBIT, याद आया, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिग्री अगर निकालना है तो यही तो फॉर्मूला था ना, अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो चलिए वुट करते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया है 1.5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना दिया है, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन क्या लेंगे अपन लोग, EBIT। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना दिया है वो अपन लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना दिया है तो पता नहीं सर, हमको तो निकालने बोला है, छोड़ दो। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दिया 50, ठीक है 50 ले लो। सॉल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओगे तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल टू 50 इंटू कितना कर देंगे 1.5। चलिए 50 इंटू 1.5 करके देख लीजिए। तो अगर आप लोग 50 इंटू 1.5 करते हैं सो आंसर आएगा 75%। 75% ये तुम्हारा आंसर क्या हो गया, निकल आया, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा आंसर, ओके। तो ये हो गया अपना काम खत्म। ये क्वेश्चन 7 का ए था। अब अपन 7 किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे। 7B में क्या कहता है सुनिएगा, कहता है इफ़ अ कंपनी वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोल रहा है कंपनी जो है परसेंटेज चेंज इन EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डबल करना चाहती है। डबल करना चाहती है मतलब 200%, क्योंकि यहाँ परसेंट डिफाइन करते, परसेंट को अभी डबल तो नहीं बोल सकते। डबल बोलेगा 200%, ट्रिपल बोलेगा 300%। यानी बोल रहा है कि वो कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डबल करना चाहती है, मतलब 200% करना चाहती है। एंड ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.5। अगर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 1.5 है, सो हाउ मच इंक्रीज इन परसेंटेज इन सेल्स वुड बी नीडेड। तो बोल रहा है कि कितना चेंजेस होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितने रुपए का चेंजेस हो, कितना परसेंटेज चेंजेस होना चाहिए, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर दे फॉर्मूला पुट। तो क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ये वाला क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, होता है ना फॉर्मूला। तो बोलो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कितना है 1.5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है 200, ठीक है। और सेल्स सर हमको नहीं मालूम, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स को एज इट इज लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 1.5। सॉल्व करोगे 133.33%। दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा 1.33%। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब आपके बुक का और एक क्वेश्चन देखते हैं एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है 8 में, ध्यान देंगे अपन 8 में क्या लिखता है। कहता है 8 में कहता है कि तपन कंपनी लिमिटेड इज सेलिंग 20,000 यूनिट्स इन एट प्रेजेंट। बोल रहा है कि तपन लिमिटेड जो है अभी फिलहाल प्रेजेंट में 20,000 यूनिट्स बेचती है, यानी कि वो प्रोडक्शन कर रही है और सेल्स कर रही, मार्केट में सेल्स कर रही तकरीबन 20,000 यूनिट्स अभी फिलहाल प्रेजेंट में। बोल रहा है ऐसा कह रहा है, ठीक है कहने दो। आगे कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहला बोलता है सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में बोलता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 20 रुपये पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस 20 रुपये पर यूनिट है। फिर हमको कहता है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 रुपये पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 10 रुपये पर यूनिट है, 10 रुपये पर यूनिट है। एंड देन फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपन को अगर दिया है क्वेश्चन में तो फिक्स्ड कॉस्ट अपन को दिया 50,000। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो कितना होता है 50,000 रुपये पूरे साल भर का होता है जो भी है। आपको बोलता है कैलकुलेट, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, फाइंड आउट करने के लिए बोलता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इस बार डिग्री निकालने बोलता है, ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने बोलता है। इफ अ कंपनी सेल्स इफ अ कंपनी सेल्स 15,000 यूनिट्स, अगर कंपनी 15,000 यूनिट्स सेल्स करती तो उसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा। और बी इफ कंपनी सेल्स 25,000, अगर कंपनी 25,000 बेचती तो क्या होगा। समझ गए, इस तरह से अपन को बनाना है। एक बार 15,000 और कितना एक 25,000 के केस में बनाना है, ठीक है। अब सुनो, देखो जब भी फॉर्मूला लिखोगे सॉल्यूशन लिखना तो अपन को सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहले तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या ले लेते हैं EBIT, ऑलराइट, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT ले लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, देखो हम लोग को इस बार सिचुएशन क्या दिया है, देखें अपने को इस बार 3 सिचुएशन दिया है।
तीन सिचुएशन है यहाँ पे। बोल रहा है फिलहाल कंपनी प्रेजेंट में कितना बनाती है, 20,000 यूनिट्स बनाती है। जो प्रेजेंट की बात कर रहा है वो एग्जिस्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्जिस्टिंग कहलाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो अलग से बोला कंडीशन वाइज 15,000 यूनिट्स अलग लिख लो और 25,000 यूनिट्स को उसके बाजू में लिख लो। जो एग्जिस्टिंग होता है उसको बीच में रख लो, बाकी को उसको आजू बाजू रख लो। ठीक है। अब सुनो, अब देखो फटाफट काम करेंगे। पहला सेल्स, तो सेल्स कितना बोलता है अपने को? सेल्स बोलता है कितना? 20 रुपये पर यूनिट। तो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देखोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 20 कर लो, 3 लाख रुपये आ जाएगा। 15,000 इंटू 20 कर लो तो सेल्स इसमें आएगा, इस कंडीशन में आएगा 3 लाख रुपये। फिर 20,000 इंटू 20 कर लो, 4 लाख आ जाएगा। और फिर 20 रुपये इंटू कितना कर लो? 25 कर लो, 5 लाख रुपये आ जाएगा। 25,000 इंटू 20 कर लो, कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपये सेल्स आ जाएगा। जैसा कि पता है इसमें सबसे पहले घटाया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 10 रुपये पर यूनिट। तो 10 रुपये पर यूनिट ले लो। तो 10 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये। ठीक है। घटा दीजिए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। देन योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 लाख में 1.5 लाख घटाओगे, 1.5 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ गया, 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया 2.5 लाख रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन का आ गया। ठीक है। अब इसमें से हम लोग हमेशा की तरह लेस करेंगे क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। तो बोलो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 50,000 है। 50,000 लिख लो, 50,000 लिख लो और 50,000। फिक्स्ड कॉस्ट हर सिचुएशन है 50,000 ही रहेगा। 50,000 लिख लो। ये तुम्हारा आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT आ गया, 1 लाख आ गया। इसके बाद ये कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया। और अंत में इसकी बात करें तो कितना आ गया? 2 लाख रुपये आ गया। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूज़ क्या हो गया? अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करना चालू करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज तो फटाक से निकाल ही सकते हो। चलो लगे हाथ निकाल ही दो ऑपरेटिंग लीवरेज। यही फॉर्मूला होता है ना ऑपरेटिंग लीवरेज का, सीधा फॉर्मूला पे निकाल ही दो। कितना आ जाएगा देखें? पहले वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय करोगे 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है भाई, आने दो। कितना आ जाएगा? 1.5। पहला आ जाएगा 1.5। ठीक है, होने दो 1.5। इसी तरीके से अगला देखेंगे कितना आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा आ जाएगा 1.33। और तीसरा अगर हम लोग निकालेंगे 25,000 पे निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 25,000 पे अगर आप निकालोगे 2.5 लाख डिवाइड बाय कितना? 2 लाख। तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.25। तो इस प्रकार ऑपरेटिंग लीवरेज तो हमारा आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना हमारे लिए। तो फिलहाल हमने ऑपरेटिंग लीवरेज तो क्या कर लिया? निकाल लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमको मेन चीज़ क्या चाहिए था? हमको चाहिए था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आपको क्या करना है देखें। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, 15,000 यूनिट्स के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो अपन लिखेंगे कंडीशन नंबर 1 ऑन 15,000 यूनिट्स। अगर 15,000 यूनिट्स की बात करें तो क्या होता है समझना। ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो देखो एग्जिस्टिंग से मैंने बोला था फॉर्मूला लिखाया था आपको इसके लिए। क्या फॉर्मूला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का? पहले अपन को चाहिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। पहले हमको लिखना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। हमको लेना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्या फॉर्मूला सिखाया थे? चेंज इन EBIT डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। नहीं सॉरी, चेंज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय क्या? सॉरी, चेंज इन EBIT डिवाइड बाय EBIT। लेकिन कौन सा वाला EBIT लेना है? एग्जिस्टिंग वाला EBIT लेना है। ठीक है। एग्जिस्टिंग वाला अपन क्या ले लेंगे? EBIT इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालने के लिए। तो देखो ये एग्जिस्टिंग है, जो अपन को बोला था प्रेजेंट में काम होता है वो एग्जिस्टिंग है। तो देखो EBIT देखो, वैसे EBIT कितना है? 1.5 लाख है। एग्जिस्टिंग कितना है? 1.5 लाख है। और अभी कितना है? 1 लाख है। बताओ कितने का चेंजेस आया? पहले की अपेक्षा 1 लाख लिए तो क्या हो गया? EBIT इन दोनों में कंपेयर करोगे, एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर करोगे, हमेशा एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर करना। EBIT पहले 1.5 लाख था, अभी कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि 50,000 माइनस हो गया, 50,000 गिर गया। यानी क्या लिखोगे? माइनस 50,000 रुपये। आई बात समझ में कि नहीं आई? माइनस कितना आ गया? 50,000 रुपया। एंड एग्जिस्टिंग EBIT कितना भाई? यहाँ पे 1.5 लाख है एग्जिस्टिंग EBIT। यहाँ लिख लेंगे एग्जिस्टिंग EBIT कितना? 1.5 लाख रुपये इंटू 100। सॉल्व करिएगा तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1.5 लाख करके देख लो, ये आ जाता है कितना?
33.33% ये पहला आ गया, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स के बारे में क्या सिखाए थे? चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, लेकिन कौन सा वाला? एग्जिस्टिंग वाला सेल्स को ले लेना है आप लोगों को, एग्जिस्टिंग सेल्स को ले लेना, इंटू 100 कर देना। तो देखो सेल्स में क्या चेंजेस आया, दिस इज योर सेल्स। देखो पहले सेल्स 4 लाख था, 3 लाख है, कितना का गिरावट आया? 1 लाख, ये भी माइनस हुआ 1 लाख, माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग सेल्स कितना भाई इसका? 4 लाख है, तो कितना लिख देंगे? 4 लाख। ये भी आंसर माइनस में आया था ना भाई, ये देख लेना, ये भी माइनस में आया था, ये भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करते 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये आ जाएगा 25%, माइनस 25% आ गया, माइनस 25%, ठीक है। ये आ गया माइनस कितना? 25%, ओके। तो दोनों आ गया हमारे सामने। अब सॉल्व कर दीजिए आप लोग। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आप सॉल्व करते तो क्या कहलाएगा? इसमें आ रहा है ये, माइनस में आ रहा है, तो इसको अपन लोग क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला पुट कर दो ये वाला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EBIT में क्या चेंजेस आया था? माइनस 33% डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स माइनस 25%। माइनस माइनस तो खैर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते, कितना आ जाएगा? आपका काम है 33 डिवाइडेड बाय करिए 0.33 डिवाइड बाय 25 कर दीजिए, ये आएगा 1.33 समथिंग 32 आ रहा है, 32 को आप इग्नोर कर सकते हो। 1 पॉइंट कितना आ गया? 33 आ गया। आंसर देखो माइनस में आया था ना, दोनों में गिरावट आया था, इसको बोलोगे अनफेवरेबल। क्या बोलोगे? अनफेवरेबल। आंसर क्या हो गया? आ गया आपका अनफेवरेबल आंसर आया, ठीक है। कैसा आंसर आया? अनफेवरेबल, या फिर इसको एडवर्स भी बोल सकते हो। अनफेवरेबल बोलिए या फिर क्या बोलिए? एडवर्स बोलिए, क्योंकि वो गिरावट आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ओके ओके, ठीक। तो हमने इसके साथ इसका कंपेयर कर दिया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी से इसको नोट करिए, ओके। अब देखिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, अब हमको किससे निकालना है? 25,000 से निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर 15 था वहाँ 25,000 कर दो, फॉर्मूला सब सेम रहेगा। वहाँ पे क्या कर देंगे अपन? सब फॉर्मूला सेम रहेगा, 25,000 कर देंगे, ठीक है। देखें सब कुछ सेम है, ओके, सब कुछ वही कहानी है। तो देखो 25,000 यूनिट्स हो गया। अब 25,000 का एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर करो, क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन EBIT। तो बोलो चेंज इन EBIT में क्या चेंजेस आया? EBIT को देखो, पहले 1.5 लाख था, अभी 2 लाख हो गया, प्लस 50,000। 50,000 क्या हो गया? बढ़ गया, प्लस 50,000, है ना। कितना हो गया? प्लस 50,000। पहले आपका EBIT कितना था? 1.5 लाख था, अब कितना है? 2 लाख है। यहाँ पर EBIT एग्जिस्टिंग के मुकाबले बढ़ गया 50,000, डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। तो एग्जिस्टिंग EBIT कितना है? 1.5 लाख। क्या लिख दोगे? 1.5 लाख इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 33.33%, प्लस के आंसर प्लस में आ जाएगा। वैसे परसेंटेज चेंज इन सेल्स करेंगे तो देखो सेल्स में क्या चेंजेस आया। सेल्स पहले 4 लाख था, अब कितना है? 5 लाख है, यानी कि 1 लाख से क्या हो गया? बढ़ गया। तो 1 लाख से क्या हो गया? ये प्लस हो गया, डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बच्चों एग्जिस्टिंग सेल्स कितना था? सेल्स 4 लाख था, 4 लाख लिख लीजिए, इंटू कर दीजिए 100, सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। सॉल्व करोगे 33.33 डिवाइड बाय 25, सॉल्व करोगे 1.33 ही आएगा, उतना ही आएगा। वो देखो दोनों प्लस में आया, वहाँ पे माइनस माइनस में आया था, यहाँ प्लस में आया है, तो क्या कहलाएगा? ये फेवरेबल आंसर आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा फेवरेबल आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा फेवरेबल, यानी कि ओके फेवरेबल आ गया, ठीक। तो ये फेवरेबल आ जाएगा। एफ बोल लो इसको, सीधा आप क्या कर सकते हैं? सीधा आप इसको एफ ही लिख लीजिए, डायरेक्ट एफ लिख दो, फेवरेबल आंसर। प्लस में आया तो फेवरेबल, माइनस में आया तो अनफेवरेबल, ओके। तो देखो इस तरह से आज के क्लास में हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का 101% जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आपका काम क्या है? जितने भी ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड आपके बुक में एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, सारे लोगों को आप क्या कर लीजिए? बना लीजिए। कल के क्लास में हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।